मैंने ये समझा कि आज तो इंडिया सत्यानाश हो जाएगा, इंडिया हार जाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही तरावियां पढ़ के निकला हूँ मस्जिद से बाहर निकले। जी, जल्दी जल्दी में दुआ मांगी है, तरावियां भी आधी पड़ी हैं। अच्छा। और जैसे ही बाहर आके मैच देखा है तो वो जनाब इंडिया जीत चुकी है। इंडिया आज भी जीत गया है और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। मैं भी हैरान हो गया, इंडिया हारा हुआ मैच जो ना हाँ। वो जीत चुका है। इंडिया इज ऑन फायर। हमारा आदम क्लास है, वो कह रहा है जब क्लास का क्या फायदा है जब टाइम पूरा पे मैच ही चलना हार ही गए है। हैं। देख रहे हैं इस दफा पाकिस्तान करा रहा था ना, चैंपियन ट्रॉफी करा रहा था और सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हुआ। बाकी 3/3 की स्ट्रीक के साथ अब इंडिया ने फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को। मुझे नहीं लगता स्ट्रीक कायम रहेगी। आप ऐसे समझे कि रमजान का पहला रोजा था, मुसलमानों ने पाकिस्तानियों ने दुआ की और मुझे लगता है सारी दुआ इंडिया को लग गई ठीक है है। और इंडिया अपना मैच जीत। सेमीफाइनल ही इंडिया का फाइनल है। अगर ऑस्ट्रेलिया चेजिंग पे गया तो गया। ट्रेविस हेड का चल गया टुल्ला, तो टुल्ला ने ऐसा चलना है। WTC के फाइनल में भी चला था, ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में भी चला था, अब चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल है। पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पॉइंट टेबल देख रही थी तो पॉइंट टेबल में सबसे जो कम पॉइंट्स है ना वो या हमारे हैं या हमारे भाई बांग्लादेश के हैं। पाकिस्तान होस्टिंग कंट्री था, हाँ जी। पाकिस्तान सबसे पहले बाहर हुआ है। बाबर आजम क्लास है ना, तो विराट कोहली पूरी यूनिवर्सिटी है। टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया को हराने की। इंडिया की परफॉर्मेंस और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाईजान पहले नंबर पर तो आज मुझे बहुत हैरानगी हो रही है। हैरानगी इस बात पे है कि मैं तरावियों से पहले मैच देख रहा था, नमाज पढ़ने से पहले। जी, और मैंने ये समझा कि आज तो इंडिया सत्यानाश हो जाएगा, इंडिया हार जाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही तरावियां पढ़ के निकला हूँ मस्जिद से बाहर निकले। जी, जल्दी जल्दी में दुआ मांगी है, तरावियां भी आधी पड़ी हैं। अच्छा। और जैसे ही बाहर आके मैच देखा है तो वो जनाब इंडिया जीत चुकी है। यानी आपकी दुआ ही कबूल हो गई होनी है, आपने दुआ की थी इंडिया के लिए। आप ऐसे समझे कि रमजान का पहला रोजा था, मुसलमानों ने पाकिस्तानियों ने दुआ की और मुझे लगता है सारी दुआ इंडिया को लग गई ठीक है है। और तो इंडिया अपना मैच जीत गया। मैच जीत गया। लेकिन और- इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ वंडरफुल परफॉर्मेंस है। हालांकि इंडिया के जो मेन 3 प्लेयर हैं, कोहली है, शर्मा है, ठीक है। इसी तरीके से शुभमन गिल है। जी, ये मेन खिलाड़ी हैं, लेकिन आज वो तीनों आउट हो गए थे। ठीक है। और ये समझा जाता है कि इंडिया के अगर ये 3 खिलाड़ी आउट कर लिए जाएं तो फिर मैच आसानी से दूसरी टीम जीत जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, थोड़े से मतलब रन्स बने हैं, जैसा कि 248, इतना टारगेट नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जी। उनका कॉन्फिडेंस और खास तौर पे उनके बॉलर्स ने जिस तरीके से और परफॉर्म जिस किया। तरीके से उनके बॉलर्स ने परफॉर्म किया, मैं कहता हूँ वंडरफुल। और ये उन्होंने एक तमांचा मारा है हमारे खिलाड़ियों को, खासकर शहीनशाह अफरीदी को। वो देखने उनको पाकिस्तान जो है मुसलसल कितने दिनों से खिला रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखने हमारी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होती। मतलब बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ज्यादातर हम देखते हैं कि उनकी बैटिंग ना चले तो बॉलिंग की वजह से जीत जाते हैं, अगर बॉलिंग ना चले तो बैटिंग की। क्या आज उन्होंने वंडरफुल मैच खेला है। बाकी 3/3 की स्ट्रीक के साथ अब इंडिया ने फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है, तो अब मुझे नहीं लगता स्ट्रीक कायम रहेगी। क्योंकि आपको पता है ट्रेविस हेड द टुल्ला, उसका भला चल गया तो चल गया, नहीं तो खत्म है फिर। भाई इंडिया ने, खैर वो आने वाली बात हम नहीं करते, इंडिया ने जो आज किया हम तो उसकी बात करेंगे। कमाल किया, वो कहते हैं कमाल कर दिया है। मजाक के अलावा आज इंडिया ने वाकई अपने आप को मनवाया है कि हम लोग खेल सकते हैं किसी भी कंडीशन के ऊपर। देखिए आप यहाँ से अंदाजा लगा ले, पाकिस्तान होस्टिंग कंट्री था, हाँ जी। पाकिस्तान सबसे पहले बाहर हुआ है। 5 दिन की हमारी चैंपियन ट्रॉफी थी और टोटल 5 चैंपियन ट्रॉफी के मैच, जिसमें से 3 इंडिया ने अपने नाम कर लिए, 2 रह गए हैं। उनके लिए बस सेमीफाइनल ही फाइनल है। उनके लिए सेमीफाइनल ही फाइनल, क्योंकि बस सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल उनका ऑटोमेटिकली उनका है। पिछली बार जिस फाइनल का बदला लेने आ रहे हैं, पिछली बार फाइनल में हार गए थे चैंपियंस ट्रॉफी के। 8 साल बाद वो अब उनको मौका मिला है कि ट्रॉफी अपने नाम की जाए। तो मुझे लगता ये है कि क्योंकि जिस फॉर्म में इंडिया लग रही है वो रुकेगी नहीं आप किसी टीम के सामने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। बैटिंग करते हुए 249 रन स्कोर किए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ये टारगेट हासिल नहीं कर पाई है। मैच में क्या सूरत हाल रही, कैसा हुआ, इस पे हमें बात करनी है। और ये भी बता दूं कि इंडिया को अब 4 मार्च को फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को दुबई में सेमीफाइनल्स में, और न्यूजीलैंड से साउथ अफ्रीका 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। इंजी भाई, आज जो मैच खेला गया वो लो स्कोरिंग गेम, हमें पता था कि ये ऑलवेज जो है पहले भी दो मैचेस खेले गए हैं, उसमें भी स्कोर्स इतने ज़्यादा नहीं हुए। कंडीशंस का जाहिर है इंडिया को कुछ अंदाज़ा भी ज़्यादा था, लेकिन क्या लगा आपको कि न्यूजीलैंड कहाँ बहुत पीछे रह गई या गलत हो गई? नहीं, देखिए कंडीशंस टोटली चेंज थी। वो इसलिए
कि ये जो आज 4 स्पिनर खेलने हैं, ये वाली आवाज़ आज पहली दफ़ा नहीं हुई। पाकिस्तान वाले मैच में भी ये वाली आवाज़ थी कि जी 4 स्पिनर, गावस्कर ने ये चीज़ कही थी कि जी 4 स्पिनर खिला दो। तो इसका मतलब है कि जी उनके कैंप में ये वाली बात चल रही थी कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो उस फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है। तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने। जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इसको इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। तो ये तो आपको फायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो है ना वो हमारे रेवेन्यू से। यही सिचुएशन जो आज सिचुएशन थी इंडिया के सामने, यही सिचुएशन पाकिस्तान टीम के सामने होती तो आपको लगता है कि वो भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के हाथ पांव फूले होते और आसानी से जो ना उनसे छूट रहे होते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, आसानी। सर बाबर आजम जो है पूरी दुनिया में एक माना जाना प्लेयर है। अच्छा। हर बंदा उसको कहता है कि मैं बाबर आजम से अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। अच्छा। मुझे एक बात बताना कि बाबर आजम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बाबर आजम के हैं। ठीक है। कोहली सारे करते हैं, कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन है? बाबर आजम। लेकिन मुझे बताएं, बड़े मैचेस में बाबर भाई क्यों नहीं चल पाते? हमें क्यों नहीं चैंपियंस ट्रॉफी, हमें क्यों नहीं वर्ल्ड कप, हमें क्यों नहीं T20 जिता पाते? बात तो सिर्फ ये है। का क्या फायदा है जब पूरा मैच ही हार गए? देख रहे हैं इस दफा पाकिस्तान करा रहा था ना, चैंपियन ट्रॉफी करा रहा था और सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हुआ है।